हे गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव स्टॉक मोटिवेशन में। वेल फ्रेंड्स, आज के डे में हम चर्चा करने वाले हैं कुछ लाइमलाइट पर्टिकुलर एक स्टॉक के ऊपर, जो कि आज के पर्टिकुलर डेट में काफ़ी लाइमलाइट में रहा है। रिटर्न्स के मामले में फाड़ दिए कमाल की तगड़ी रिटर्न्स दी है इन्होंने। एवरेस्ट माउंटेन पे चढ़ा दिया है सर, एवरेस्ट माउंटेन पे चढ़ गई है आज के पर्टिकुलर डे में। लगभग 14% की तेजी एवरेडी के अंदर में 14% की तेजी थी आज। क्या हुआ ऐसा, माल कौन खरीद रहा है, ये सारी चीज़ों के ऊपर देखेंगे हम लोग, जिससे हम लोग को एग्जैक्टली पता चल पाएगा इस कंपनी के अंदर में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है और इतनी तेज़ी के क्या कारण है। ये सारी चीज़ों को हम लोग इस कंपनी की सारी नंबर्स, फिनेंशियल नंबर्स, सभी चीज़ों के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियोस के ऊपर। सो बने रहें वीडियोस में। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के ऑल सेलेक्ट कर ले, जिससे कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम कितने बढ़े हैं। ये बीएसई के डेटा से हमने लिया, बीएसई के वेबसाइट से लिया ये डेटा, जहाँ पे वॉल्यूम जो है 8.49 टाइम्स बढ़े हैं। जितनी वॉल्यूम्स जनरली आती है एवरेडी बैटरीज के शेयर्स के अंदर में, उससे लगभग 9 गुना ज़्यादा आज वॉल्यूम थी बीएसई के साइड पे, बीएसई पे। ओके, यहाँ पे डिविडेंड के इसको देखें, डिविडेंड यील्ड कंपनी एकदम नेग्लिजिबल डिविडेंड यील्ड देती है। रिसेंट टाइम में तो दे ही नहीं रही है, क्योंकि रिटर्न्स कमाल के रह रहे हैं रिसेंट टाइम के अंदर में। साथ ही साथ सितंबर के क्वार्टर्स के नंबर्स भी आ गए हैं, तो क्वार्टर के नंबर्स के ऊपर देखना बहुत ही ज़रूरी है कि क्वार्टर्स के नंबर कैसे आए हैं और क्वार्टर्स के नंबर में क्या चीज़ें दिख रही है जिस पे चर्चा हो सकता है, जिस पे वर्कआउट हो सकता है। तो रेवेन्यू में जंप है और अर्निंग पर शेयर में थोड़ी सी गिरावट है। नेट प्रॉफिट्स ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। बाकी डिलीवरीज़ के ऊपर देखेंगे तो डिलीवरीज़ अच्छी खासी, बोलूँ तो मैं थोड़ी अच्छी खासी उठाई जा रही है। कौन उठा रही है भाई डिलीवरी माल कौन बेच रहा है और माल कौन उठा रहा है, ये देखने वाली बात होगी। वैसे डिलीवरी एनएससी के डेटा पे 38% से ऊपर दिख रहा है। बाकी कंपनी की आरओसी पे डिविडेंड देखिए एकदम ना के बराबर है। वैसे बुक वैल्यू 445.1 है, जो कि ठीक ठाक दिखाई पड़ रही है करेंट प्राइस के ऊपर। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है 17% है। जी हाँ, कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और आरओई जो एवरेडी के अंदर दिख रही है 17.2% की रिटर्न ऑन इक्विटी दिख रही है एवरेडी के अंदर में। बाकी अगर हम लोग वॉल्यूम और प्राइस के ऊपर अगर नज़र डालें तो इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर वॉल्यूम और प्राइस की जो सिचुएशंस है वो ठीक ठाक बनी हुई है, थोड़ी अप एंड डाउन होती रहती है। बाकी बाय द वे ऐसी ठीक ठाक बनी हुई है। और देखने वाली इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि यहाँ पे जो सेल्स के नंबर हैं, सेल्स के नंबर में इस क्वार्टर में बढ़ोतरी हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ी है। और साथ ही साथ अगर हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा है। लास्ट क्वार्टर्स के अंदर से थोड़ा सा कम है, बट उसके पहले अगर क्वार्टर में हम लोग देखें प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो माइनस में था, जो कि लॉस दिखा रहा है यहाँ पे। और नेट प्रॉफिट के अंदर में देख सकते हैं ना, नेट प्रॉफिट भी ठीक ठाक ही है। अर्निंग पर शेयर थोड़ी डाउन हुई है लास्ट क्वार्टर के अंदर से, मगर ओवरऑल सिचुएशन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। प्रॉफिट के अंदर में देख सकते हैं ये सितंबर से जून और फिर मार्च के क्वार्टर्स के अंदर में लॉस में थी कंपनी। बाकी अभी रिकवर करते हुए 14.73 करोड़ की प्रॉफिट दिखा रही है। इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें होती है। प्रॉफिट भी अगर
कंपनी दिखा रही है तो कैश फ्लो के ऊपर भी ध्यान देना होता है, क्योंकि कैश फ्लो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर प्रॉफिट कोई पर्टिकुलर कंपनी दिखा दी तो वहाँ से कैश फ्लो के अंदर से पता चल पाता है कितनी अमाउंट कहाँ पे क्या हो रही है, तो क्लियर डिस्क्रिप्शन मिल पाता है वहाँ से। अगर हम लोग रेवेन्यू के ऊपर अगर नज़र डालें तो रेवेन्यू जो है बढ़ी है कंपनी की लास्ट क्वार्टर, उससे पहले के क्वार्टर से रेवेन्यू में इंक्रीज़ है। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के ऊपर बहुत इम्पॉर्टेंट डिटेल्स मेरे को देनी थी। यहाँ पे गौर से देखिए, प्रमोटर्स की होल्डिंग्स सितंबर के क्वार्टर में काफ़ी बढ़ी है 43.21, और पब्लिक की होल्डिंग्स घटी है 54.26। तो यहाँ पे पब्लिक निकल रहे हैं और प्रोमोटर्स माल खरीद रहे हैं, तो पब्लिक बेच रहे हैं और प्रोमोटर्स माल खरीद रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी अगर CAGR के ऊपर नज़र डालें तो लॉन्ग टर्म के अंदर में काफ़ी अच्छी रही है कंपनी। 10 ईयर 3 ईयर्स के पैटर्न्स में अगर हम लोग देखें तो कंपनी के CAGR काफ़ी कमाल के रहे हैं। 10 साल के CAGR पे 31% की रिटर्न्स दिखाई पड़ रही है, जहाँ पे 3 ईयर्स के CAGR तो एक्सेप्शनली वेरी गुड है 78%। बाकी रिटर्न ऑन इक्विटी ठीक ठाक ही है। RSI के नंबर्स पे बाई की सिग्नल्स है। अभी देखिए जैसी पिकअप हुई है स्टॉक के अंदर आज के दिन में, तो यहाँ से आपको RSI भी पॉजिटिव दिखाई पड़ेगा, मूविंग एवरेज भी पॉजिटिव दिखाई पड़ेगा, और इसके साथ साथ सारी पैरामीटर्स जो है वो आपको पॉजिटिव दिखाई पड़ेगी। RSI दिख गई आपको, ये मूविंग एवरेज देख लीजिए, MACD देख लीजिए, जो भी देख लीजिए। मूविंग एवरेज के अंदर में कंपनी की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 डेज़ की 300 के ऊपर है। बाकी अगर सिंपल मूविंग एवरेज पे ध्यान दें तो 297.53, वैसे अगर 200 दिनों का इम्पोर्टेंट माना जाता है तो वहाँ पे 300 के ऊपर जो है सिंपल एक्सपोनेंशियल है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वैसे एवरेडी के ऊपर मैं बुलिश हूँ, तो आप इसके ऊपर डेफिनेटली इसके ऊपर आप रिसर्च कर सकते हैं, और कभी भी मन बने आपको इस स्टॉक के अंदर एंट्री लेने का तो छोटे छोटे क्वांटिटी से ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर फाइनेंशियल एडवाइज़र। बाकी इस वीडियोस के अंदर बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ, और प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, और जब भी सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबा के ऑल सेलेक्ट कर ले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।